Good morning, everyone. Today, the topic of our discussion is singleton versus twin pregnancy. I'm Dr. Gunjan Bhola. I'm working as a senior consultant in Asian Hospital, Faridabad. Sorry for the delay. We had some technical glitch. Let's start the session. Abhi, the discussion is singleton and twin pregnancy or a multiple pregnancy may what are the prerequisites which are important. So let's go first to the basics. Okay, what is actually a singleton pregnancy and what is a twin or a triplet multiple pregnancy? सिंगलटन प्रेगनेंसी इज जहाँ पे एक एग के साथ में जाइगोट बनता है, जाइगोट से प्रेगनेंसी आगे बनती है, लीडिंग टू सिंगलटन प्रेगनेंसी जिसमें एक बेबी फीटस लाइव होगा। उसमें एक प्लेसेंटा है और एक फीटस है जो पूरे टर्म तक जाता है। दैट्स द नॉर्मल कंसेप्ट ऑफ अ प्रेगनेंसी। बट समटाइम्स कई बार क्या होता है और ड्यू टू जैसे कई बारी 2 एग्स बन जाते हैं और एक एग ही क्लीव हो जाता है जब वो फर्टिलाइज होके जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद स्पर्म। तो कई बारी वो ही एक अकेला जाइगोट जो है 2 पीस में डिवाइड हो जाता है जिसमें जो ट्विन्स बनते हैं वो सेम, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स इन अ लैंग्वेज, वो सेम वाले बन जाते हैं। वी से इट्स होमोजाइगस ट्विन्स जिनके क्रोमोसोम सेटअप्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट क्या दे आर एक्चुअली सेम। बट कई बार क्या होता है देर आर 2 or 3 eggs which get fertilized and that leads to a twin pregnancy or a triplet pregnancy or different these twins are, they are twins or triplets, they are multiple pregnancy but they have different sets of chromosomes, so they we call them fraternal twins। और आई वुड से जिनकी जो शक्ल से भी डिफरेंट हो सकते हैं, इवन दे कैन हैव डिफरेंट सेक्स ऑल्सो, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। यूजली मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो अभी दे आर ऑन अ राइज बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जो आज की डेट में चाहे आप एग ओवुलेशन इंडक्शन करा रहे हैं फॉर अ सिंपल आईयूआई ऑल्सो और फॉर अ नॉर्मल स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन ऑल्सो, और इफ यू आर गोइंग फॉर आईवीएफ और एआरटी तो उसमें एग जो है वो सुपर ओवुलेट कराए जाते हैं बिकॉज क्या है कि ज्यादा एग्स होंगे तो ज्यादा चांसेस। सो समटाइम्स व्हेन दे एक्चुअली जाइगोट को अंदर इंजेक्ट करते हैं इनटू द यूट्रस तो वो 2 या 3 करते हैं एंड कई बार वो 2-3 ही उसमें फर्टिलाइज हो जाते हैं। सो दैट लीड्स टू ट्रिपलेट्स और अ ट्विन प्रेगनेंसी। दैट्स द बेसिक थिंग फॉर अ ब्रीफ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि वो क्या है। अब बिकॉज अगर वो ट्विन जो है एक ही जाइगोट से बने हैं तो यूजुअली उनका प्लेसेंटा एक होगा। जो अलग अलग हैं उनके अलग अलग प्लेसेंटाज होंगे बट दे माइट फ्यूज। सो व्हाट इज अ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज एक मदर और बेबी के बीच में एक टिश्यू है जो सारा सप्लाई दे रहा है। मदर से बच्चे को जो सारा न्यूट्रिशन जा रहा है वो थ्रू प्लेसेंटा जा रहा है। द ब्लड सर्कुलेशन इज थ्रू प्लेसेंटा, दैट इज अ कॉर्ड जो हम कहते हैं ना अम्बिलिकल कॉर्ड, जो आप कई बार सुनते होंगे कि बच्चे की कॉर्ड गले में आ गई। सो दैट कॉर्ड जो है दैट्स अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस एंड दैट इज थ्रू दैट प्लेसेंटा जो कनेक्शन चल रहा है। तो प्लेसेंटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग इट राइट नाउ इज बिकॉज जो प्रेगनेंसी में आप ये सोचो कि अगर एक प्लेसेंटा 2 फीटस को दे रहा है जो कि जैसे क्रोमोसोम आधे हुए जैसे मैंने आपको बताया होमोजाइगस ट्विन जो हैं उनके अंदर देगा तो ऑब्वियसली उनकी सप्लाई कम हो जाएगी। एक प्लेसेंटा की जगह वो 2 को दे रहा है एक देने की जगह, तो डिमांड ज्यादा है, हमें न्यूट्रिशन ज्यादा मदर को हम देते हैं। वाई? बिकॉज उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बिकॉज वो दोनों ट्विन्स हैं तो उसमें भी आगे आगे कैटेगरी है। कई बार वो जो ट्विन है वो एक सैक में भी हो सकते हैं कि सेम सैक में दोनों ही ट्विन्स हो, विच इज क्वाइट रेयर। और उसको हम बोलते हैं कि वो वाले ट्विन्स में एक सैक में होने में उनके अंदर बहुत रिस्क है क्योंकि वो एक दूसरे की कॉर्ड में फंस सकते हैं जिससे एक दूसरे की ग्रोथ को कर सकते हैं। यूजुअली ऐसे वाले ट्विन्स में सिर्फ प्लेसेंटा कॉमन होता है बट दे हैव देयर सेपरेट सैक्स, दैट्स द यूजुअल पैटर्न। और जो दूसरे ट्विन्स हैं जिनके अंदर जो ज्यादा एग की वजह से बने हैं ओवुलेशन की वजह से, उनका प्लेसेंटा भी अलग है, उनका सब कुछ अलग है। बट फिर देन वो भी क्यों रिस्की है इन देन कंपेयर टू अ सिंगलटन प्रेगनेंसी इज बिकॉज एक यूट्रस है उसकी तो उतनी ही कैपेसिटी है,
तो उसमें एक बेबी की जगह अगर 2 या 3 होंगे, तो वो एक कैपेसिटी तक ही उसको एक्सपैंड कर पाएगा और उसको स्पेस दे पाएगा। जब उसकी स्पेस की कैपेसिटी रीच हो जाएगी, सो व्हाट आर इन सिंपल टर्म्स मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर एक कैपेसिटी किसी जगह की हो जाएगी, तो वहां से उसको पेन शुरू हो जाएंगे, बिकॉज द पैसेज विल ओपन, क्योंकि वो उतना नहीं कर पाएगा। सो पैसेज ओपन हो गया, तो अभी बच्चा मेच्योर हुआ है या नहीं हुआ, तो प्रीटर्म पेन शुरू हो सकती है मदर को, प्रीटर्म पेन शुरू हो सकती है, बैग रप्चर हो सकता है। सो जो बच्चे उस टाइम पे होंगे, दे माइट नॉट बी कंपैटिबल फॉर लाइफ, अगर बहुत अर्ली हो गया। और अगर अर्ली उस स्टेज पे है कि हाँ कंपैटिबल विद लाइफ, देन दे माइट नीड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स, उनकी लंग मेच्योरिटी प्रॉपरली होगी कि नहीं होगी। So what are the precautions that are important in a twin pregnancy as compared to, I would say, why it is said a high risk pregnancy than a normal singleton pregnancy? So first of all, जैसे मैंने आपको बोला, you need adequate rest also. आपको अपने गायनिक से पूछ के क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, what are the other precautions required. आपको अपना रिपीटेडली हीमोग्लोबिन चेक कराते रहना है, बिकॉज योर आयरन रिक्वायरमेंट्स आर गोइंग टू बी मोर देन नॉर्मल सिंगलटन प्रेगनेंसी। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इंडिया में काफी कॉमन है, सो आयरन रिक्वायरमेंट्स आपकी चेक होनी जरूरी है। आपको बैक एक होने के चांसेस हैं, बिकॉज आपकी बैक पे ज्यादा लोड आ रहा है, बिकॉज प्रेगनेंसी जैसे आगे जाएगी द वेट इज देयर, एंड उसकी वजह से आपको ज्यादा प्रेशर हो सकता है। सो यू नीड टू टेक हेल्दी डाइट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स, मिल्क आपके रिक्वायरमेंट्स में होना चाहिए, प्लस अ प्रोटीन डाइट। सो ये बेसिक जो है, ये आपको एक तो ध्यान रखना है अपने उसमें डाइट में। दूसरा, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज और वॉक भी आपको करना है। एंड देन बाय द टाइम ऑफ योर डिलीवरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जो आपके ट्विन्स हैं या आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी में अगर ट्रिपलेट भी हैं, ट्रिपलेट को यूजुअली अगर आप ज्यादातर आईवीएफ कंसेप्शंस में देखते हैं, एंड दे हैव अ टेंडेंसी आईवीएफ में, बिकॉज ट्रिपलेट प्रेगनेंसी ऑल दी मोर रिस्की हो जाएगी, तो वो कई बारी आईवीएफ सेंटर्स वाले उसको रिड्यूस भी कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं इनटू अ ट्विन प्रेगनेंसी, मेकिंग इट अ सेफर प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली इट हैज एन एडवांटेज, बिकॉज ज्यादा छोटे बच्चों को ज्यादा नर्सरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज्यादा डिफिकल्टी है फॉर मदर ऑल्सो, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट नाउ वी गो टू अ ट्विन प्रेगनेंसी। अब ट्विन प्रेगनेंसी में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्या क्या उनको डिलीवरी के टाइम पर चीजें नोटिस करने की जरूरत है। डिलीवरी के टाइम पर थर्ड ट्रिमेस्टर में जो हम कहते हैं, उस टाइम पे जो बहुत जरूरी है, पहले तो हमें ये देखना जरूरी है कि पोजीशन कहाँ है। जो पहला ट्विन आ रहा है वो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इज हेड डाउन पोजीशन है, या उसके ब्रीच पोजीशन है, या कोई और पोजीशन है विच इज नॉट कंपैटिबल विद अ नॉर्मल डिलीवरी, लाइक अ ट्रांसवर्स लाइक ऑल्सो। क्योंकि अगर फर्स्ट ट्विन जो है वो नॉन वर्टेक्स है, जो कि हेड डाउन नहीं है, तो हम उन पेशेंट्स को वी डोंट गिव देम अ ट्रायल फॉर लेबर। वो आप दे आर गुड कैंडिडेट्स फॉर अ इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन रादर देन गोइंग फॉर अ नॉर्मल लेबर। सो ये बहुत जरूरी है, एक तो ये देखना, बिकॉज प्लेसेंटा का साइज ज्यादा हो जाएगा इन प्रेगनेंसीज में। सो द प्लेसेंटल लोकलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्लेसेंटा नीचे तो नहीं है, कोई एक प्लेसेंटा नीचे हो, कोई एक प्लेसेंटा ऊपर हो, सो वी हैव टू सी दैट ऑल्सो कि प्लेसेंटा का कहाँ है। कई बार ट्विन प्रेगनेंसीज में वाटर लेवल भी ज्यादा हो सकता है, और ये भी जरूरी है, ये भी देखना कि वाटर लेवल कितना है, एडिक्वेट है। ट्विन्स में मॉनिटरिंग हमें अल्ट्रासाउंड और वैसे भी इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जरूरत रहती है। सो वी गेट अ डॉपलर अराउंड 32 वीक्स ऑल्सो, जबकि हर मंथ पे 24 28 वीक्स पे, आफ्टर एवरी 4 वीक्स वी नीड अ नॉर्मल स्कैन ऑल्सो विद ट्विन प्रेगनेंसीज। पर 32 वाला स्कैन वाला डॉपलर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू सी 32 पे कि ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है। कोई एक ट्विन जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शनेटली कमजोर तो नहीं हो रहा दूसरे ट्विन के कंपैरेटिवली, तो अगर वो कमजोर हो रहा है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रीजंस कि किस वजह से हो रहा है। देर आर फ्यू टर्म्स जो इसमें हम हमारे को आती है, जिसको हम IUGR बोलते हैं, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड। तो अगर एक ट्विन की ब्लड सप्लाई दूसरे ट्विन से तो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही, कोई एक ज्यादा ट्विन तो नहीं ज्यादा वेट कर रहा और एक बहुत हो रहा है, उसकी सप्लाई ले रहा हो। So there are few things which need to be monitored in a twin pregnancy as compared to a singleton pregnancy, making it more the more uh, needy for attention
and you need to be very cautious with it. In the end, the result is good because एक बार twins हो रहे हैं आपके दोनों बच्चे, but then twin pregnancy हर stage पे एक challenge होगी. फर्स्ट ट्रिमेस्टर में चैलेंज ये हो सकता है कि ज़्यादा नौजिया, ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है आपको, और आपको बहुत ज़्यादा ये वीकनेस की फीलिंग हो रही है, सप्लीमेंट्स प्रॉपरली नहीं जा पा रहे हैं आपके अंदर, और ब्लीडिंग टेंडेंसीज ज़्यादा हैं. सो ये फर्स्ट 3 मंथ्स की प्रॉब्लम्स हैं जो होंगी. Plus, we have to get all the blood test also done in a twin pregnancy as compared to a singleton pregnancy. बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे डुअल प्लस एंटी टेस्ट है जिसमें हम डाउन सिंड्रोम रूल करते हैं, वो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होता है. ट्विंस में उसी टाइम पीरियड पे हो सकता है, उसके बाद नहीं होता है, ये उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रहती. सेकेंड ट्रिमेस्टर में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पेन तो है ही है, जो मैंने आपको बोला, पेन्स कभी भी शुरू हो सकते हैं, और ब्लीडिंग भी. ये ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है. दोनों ट्विंस प्रॉपरली ग्रो हो रहे हैं, दोनों की ग्रोथ में ठीक है. वी गेट अ लेवल 2 स्कैन डन हेयर, जहाँ पे 20 वीक्स पे 5th मंथ पे, जिसमें हम देखते हैं कि जो दोनों ट्विंस हैं वो डेवलपमेंटली उनकी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, प्रॉपर सब डेवलपमेंट हो गई है. सो दैट मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर सकें. एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी, इज इट रिस्की? यस, ट्विन प्रेगनेंसी इज रिस्की. तो दो ब्यूटीफुल इट साउंड्स कि ट्विंस हैं, or but it is a risky pregnancy because we have to be very cautious about all the early signs if we get. अगर पेन्स शुरू हो रहे हैं या क्या, आपके अल्ट्रासाउंड में वो आपकी सर्वाइकल लेंथ भी मॉनिटर करते हैं, इंटरनल और स्टेटस भी मॉनिटर करते हैं जब रेडियोलॉजिस्ट देखते हैं अल्ट्रासाउंड. वाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज जैसे जैसे पेन होगा, जो सर्वाइकल लेंथ है, यूट्रस की जो लेंथ है, वो कम होनी शुरू हो सकती है. लेस देन 2.5 इज एन इंडिकेशन कि आपको थोड़ा रेस्ट और सब कुछ करने की जरूरत है. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच नीड्स टू बी फॉलोड. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑल्सो ट्विन प्रेगनेंसी इज रिस्की इन अ फॉर्म कि एक ट्विन आ गया, दूसरा ट्विन आना है, और अगर उसके बीच में हार्ट बीट उसका कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसको डिलीवर कराना. डिलीवरी के बाद में ये चांसेस हो सकते हैं कि एकदम ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, जिसको हम पीपीएच बोलते हैं. पीपीएच इज पोस्टपार्टम हेमरेज. और वो पोस्ट डिलीवरी क्यों हो सकती है ज्यादा? बिकॉज यूट्रस बहुत ज्यादा बड़ा हुआ अपने साइज से. ट्विन प्रेगनेंसी है, कई बारी अनीमिया ज्यादा होता है बिकॉज उतना ज्यादा आयरन सप्लीमेंट नहीं मिल पाता मदर को, तो उसकी वजह से भी उसको आफ्टर डिलीवरी पीपीएच हो सकता है. सो वी नीड टू बी वॉचफुल ऑफ दैट. What should be ideal weight in terms of a twin pregnancy? So there is no ideal weight in terms of a twin pregnancy because हर एक का जो उसका प्री प्रेगनेंसी वेट है, उसके हिसाब से ही वी कैलकुलेट कि what exactly should be a weight during the end of the pregnancy. तो वो डिफरेंट होगा उस चीज में. ऐसा नहीं है कि भाई अगर 11.5 kg नॉर्मल वेट गेन होना चाहिए इन अ नॉर्मल फीमेल, तो इसमें 20-22 हो रहा है, ऐसा नहीं है. इट डजंट गो, द मैथ डजंट गो दैट वे, बिकॉज क्या है कि हर चीज उतना डबल नहीं है. इट्स नॉट कि ट्विंस है तो आपने डबल खाना खाना है, नहीं, आपने डबल खाना नहीं खाना, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड लाइक जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. In the form of protein requirement is more but not double, but then obviously more, the calorie requirement is more. So उसको आपने अपना रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है. Is monozygotic twins dangerous, and does one kid overpower the other if in the same bag? Yes, monozygotic twins are, I would say, more dangerous as compared to the other ones. Not exactly dangerous, but yeah, high risk. High risk is a good word for that. Because उसमें क्या है कि सेम सप्लाई है सेम प्लेसेंटा से, तो कोई एक प्लेसेंटा से ज्यादा एक ट्विन के अंदर जा सकती है सप्लाई, दूसरे की सप्लाई को वो ब्लॉक कर सकता है, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है. एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर ऑल्सो कि कई बार सेम सैक में जब वो होते हैं, विच इज रेयर, तो वो बिकॉज दे हैव अ लेस स्पेस टू मूव अराउंड, तो वो एक दूसरे की कॉर्ड में फंस जाते हैं. एक दूसरे की कॉर्ड में फंसने से क्या होता है कि एक की सप्लाई बंद हो सकती है. सो बहुत उन केसेस में हम बहुत ज्यादा इंटेंसिव मॉनिटरिंग रखते हैं डॉपलर्स के थ्रू, ताकि वो देखें एंड वी रीच स्टेट, उस वो एक कंडीशन है जिसके अंदर हम जल्दी डिलीवरी, ऑलमोस्ट 32-34 तक वी डिलीवर द बेबी, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम जाएगा बेबी उतना बड़ा हो रहा है, वाटर लेवल उतना ड्रॉप कर रहा है,
more the chances of actually losing a child in that. So it makes it a more riskier condition as compared to a normal monozygotic twin also. Is more care required in twin pregnancy than single term pregnancy? Yes, more care is required at every step, not in first trimester or in a second trimester or in last trimester or during delivery. It is required at every step, and you need to be careful, and you should be in constant touch with your doctor also. You should be following her advice thoroughly. और कुछ भी आपको लगता है जो अर्ली साइंस हैं जो आपकी डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगी, कुछ भी आपको खुद लगता है, तो यू नीड टू visit your doctor as soon as possible. In case of triplets, is it recommended to reduce one? Yes, it is recommended to reduce one. More than I will say singleton के बाद में more than twins कोई भी pregnancy है, triplets है या quadruplets है या pentaplets है, they need to be reduced because uterus की capacity उतनी ही कम हो जाएगी. यूट्रस की कैपेसिटी कम होगी तो फिर वो उतना एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो रादर देन हैविंग 3 fetuses जिनका वेट 26, 27, 28 वीक वाले हैं, जिनका सबका सर्वाइवल जो है डाइसी है, इट इज बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड गेट अ रिडक्शन डन सो दैट ट्विंस में फिर भी द वेट कैन बी लाइक 1-2 kg का, 1-2.5 kg का, सो दैट मेक्स इट ओके. Does twin pregnancy leads to early delivery? Yes, twin pregnancy can lead to early delivery because same principle goes here also, because उतनी ही कैपेसिटी है यूट्रस की, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, आधा आधा बट गया है, तो एक स्टेज के बाद में पेन्स शुरू हो सकती हैं. सो नीड टू बी वॉचफुल ऑफ अर्ली साइंस ऑफ लेबर. कभी आपको लगे कि एकदम कुछ हल्का सा ब्लीडिंग या कुछ स्पॉटिंग सा हो रहा है, यू नीड टू टेल योर डॉक्टर. आपको पेन लोअर एब्डोमेन हो, जैसे पीरियड्स वाले क्रैपिंग पेन हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यू नीड टू गो टू योर डॉक्टर. एकदम लगे सारे कपड़े गीले हो गए, वाटर बैग बर्स्ट हो गया, you need to visit your doctor. So these are few signs you need to be watchful of. What should be an ideal time plan to plan for second pregnancy for any female? Ideal time plan to plan for second pregnancy. Ideally, your body needs recovery for another 1 year, 2 years. So, a good gap is, I think so, 3 years. 3 years is a good gap between two kids. And what you can do is कि 2-2.5 साल के बाद में भी you can plan, and roughly the gap will come around 3 years और 3.25 साल तक का आ जाएगा, which is fair enough. I think I've briefly covered this topic, though it's a very vast topic because twin pregnancy itself is a large topic to be for a discussion. My purpose was only to make you clear कि ऐसा नहीं है कि twin pregnancy है तो आपको डबल खाना खाना है, नहीं. आपको precautions क्या क्या रखने हैं और एक healthy lifestyle maintain करना है, और nutritious requirement ज़्यादा है जिनको follow करना है. Thank you so much.